नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 के लिए पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है। जो आपका सीरीज में अगर बात करें, ठीक है, वहां पर दिया गया कितना 0 नंबर 60, 6 नंबर पर आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है। छठे नंबर पर आता है हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्या भाई, यूनिट वन में हम लोग जो है साहित्यिक स्रोत देख रहे हैं। और साहित्यिक स्रोत में भी इससे पहले हम लोगों ने साहित्यिक स्रोतों का डिटेल से पढ़ा। अब की बार जो है आज की जो क्लास रहेगी इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों की मैं कराने वाला हूँ। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। वैसे तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे इससे संबंधित, लेकिन आज की क्लास में हम लोग केवल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो स्वदेशी साहित्यिक स्रोत के बारे में आपके जो है 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। 50 में से आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर आप लोगों को देना है भाई, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर दे डालो, ठीक है। बताओ भाई क्या इसका आंसर सही होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये आप लोगों को बताना है। तो बताओ फटाफट कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये आप लोगों को बताना है जी। तो फटाफट बता दो कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या आप लोगों को बतानी है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल दिए गए हैं। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या कितनी है भाई, 10 है, ठीक है। 10 मंडल कुल इसमें दिए गए हैं, ठीक है। बात करें 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में हमको क्या मिलता है। 10वें मंडल में हमको जानकारी प्राप्त होती है किसकी, आपकी वर्ण व्यवस्था की। 10वें मंडल में हमको वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के वर्ण इस काल में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के वर्ण हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वर्ण थे उनके बारे में एक बार थोड़ा मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, ठीक है। ब्राह्मण के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा क्षत्रिय के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है यहाँ से। और यहीं से हमको आपका क्या वैश्य है, ठीक है, वैश्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यहीं से हमको जानकारी मिलती है भाई आपकी शूद्र के बारे में, ठीक है। शूद्र के बारे में यहीं से जानकारी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो शूद्र के बारे में भी जानकारी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। तो ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था आपकी इस 10वें मंडल से हमको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये आपको बताना है। देखो भाई सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले अगर बात करें वेदों की, तो सबसे पहले जो वेद हमको देखने को मिलता है लिखित रूप से वो मिलता है आपका ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। 1028 मंत्रों का इसमें आपका संकलन है, यानी कि आपका सुक्त जिनको कहा जाता है। इसके अलावा इसमें 10 मंडल आपके दिए गए हैं। तो सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अथर्ववेद की बात करें तो जादू टोना विवाह वशीकरण यानी कि कुल मिलाकर सामाजिक जीवन से संबंधित जानकारी हमसे इसको प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। यजुर्वेद जो है आपका वो किस विषय से या किस टॉपिक से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जो है ये आपका यज्ञ करने की जो विधियां हैं उनके बारे में इससे जानकारी हमको प्राप्त होती है। संगीत के लिए सामवेद है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका यजुर्वेद जो है इससे यज्ञ करने की विधि, यज्ञ किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, और जो है अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि की जानकारी भी हमको यहीं से प्राप्त होती है, जो राजाओं के द्वारा उस समय किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है सामवेद, ठीक है। तो सामवेद से संबंधित सामवेद को क्या कहा जाता है। बताओ भाई सामवेद को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि सामवेद जो है इसी से आपका संगीत का जनक इसको माना जाता है, तो इसको संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो माना जाता है वो सामवेद को ही माना जाता है, क्योंकि 7 स्वर जो हैं, 7 स्वरों का उल्लेख हमको सबसे पहले यहीं से प्राप्त होता है, सारे गामा पाधानी से, ठीक है। और इसी को इसलिए संगीत वेद भी कहा जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका अथर्ववेद में किसका वर्णन अधिक है। अथर्ववेद जो है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का उल्लेख किया गया है। बताओ भाई किस चीज का उल्लेख उसमें सबसे ज्यादा किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में सबसे ज्यादा किस चीज का उल्लेख किया गया है। क्या युद्ध का उल्लेख किया गया है। युद्ध का उल्लेख इसमें सबसे ज्यादा नहीं किया गया। और ना ही संगीत का, ये तो सामवेद में है। कृषि का भी सबसे ज्यादा नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें आपका टोटके, जादू टोना, औषधि, विवाह, ठीक है, विवाह, ठीक है,
तो इन सब के बारे में, यानी कि कुल मिलाकर समाज में होने वाली जो उस समय की जो क्रियाएं थी, उन सब का उल्लेख हमको देखने को मिलता है अथर्ववेद में। इसीलिए इसको आपका श्रेष्ठ वेद भी माना जाता है, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ वेद था। इसके अलावा वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? बताओ भाई, वैदिक सभ्यता जो थी उसके सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? वैदिक सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया? बता दो फटाफट। ठीक है, देखो भाई, वैदिक काल में अगर हम बात करें, इसने पूछा टोटल वैदिक काल की, लेकिन वैदिक काल के भी दो भाग थे। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक था आपका पूर्व वैदिक काल, एक आता है आपका उत्तर वैदिक काल। जब हम इनको वैदिक काल को पढ़ेंगे तो डिटेल से आप लोगों को इसमें बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई, टोटल अगर बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र। वैदिक काल के प्रमुख देवता थे भाई इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर मतलब किले तोड़ने वाला, जिनको पुरंदर भी कहा गया। ये तो बात होगी इंद्र के बारे में। लेकिन बात करें वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल की, तो पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, यानी कि इंद्र थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हो जाएंगे प्रजापति जी। प्रजापति जी वे हो जाएंगे जी प्रजापति जी। तो इस तरह से आपका इसमें देखने को मिलेगा उत्तर वैदिक काल में। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है आपका वैदिक सभ्यता से संबंधित है, तो वैदिक सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? तो भाई इंद्र थे, क्योंकि इनका 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। दूसरे नंबर पर अग्नि आती है, 200 बार उनका उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? बताओ भाई, सबसे पवित्र जो नदी माना गया है ऋग्वेद में, वो किसको माना गया? नदियों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर एक सूक्त देखने को मिलता है, नदी सूक्त। ठीक है, नदी तमा, ठीक है, नदी सूक्त उसको कहा गया है, नदी सूक्त उसको कहा गया है। और उसमें लगभग आपकी 90 से ज्यादा नदियों का उल्लेख उसमें किया गया है। तो उनमें बताया गया कि सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र नदी थी। सबसे पवित्र नदी जो मानी गई वो किसको माना गया? सरस्वती को माना गया। सरस्वती को ही आपका क्या कहा गया? घग्गर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, घग्गर के नाम से इसकी पहचान हुई है वर्तमान में, जो हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र में बहती है। तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। जबकि सबसे प्रमुख नदी की अगर बात करें तो सिंधु नदी को माना गया। सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध नदी, सबसे प्रसिद्ध नदी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्रसिद्ध नदी की बात करें तो वो आपकी सिंधु बताई गई है। लेकिन सबसे पवित्र नदी जो माना गया वो सरस्वती को माना गया। इसी को नदी तमा भी कहा गया है। क्या कहा गया? नदी तमा के नाम से भी इसको जाना गया है। बात करें गंगा की, गंगा को गोरा कहकर एक बार इसका उल्लेख हुआ है। यमुना को आपका क्या कहा गया भाई? यमुना को कालिंदी कहा गया और 2 बार इसका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, वैदिक काल में सभा और समिति किसे दर्शाते हैं? बताओ भाई, सभा और समिति, जो वैदिक काल में सभा और समिति थी, वे किस चीज को दर्शाते हैं? क्या धार्मिक केंद्र को दर्शाते हैं, या सामाजिक वर्ग को दर्शाते हैं, या फिर राजनीतिक सभा, या ब्राह्मण सभा? तो किसको वे दर्शाते हैं? देखो, सभा और समिति जो थी ये बहुत ही प्रमुख आपकी सभाएं हुआ करती थी वैदिक काल की। ठीक है, तो ये जो है उस समय की, वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं थी एक तरह की। ये थी राजनीतिक संस्थाएं, और ये राजनीति में हिस्सा लिया करती थी। राजा को या जो है मंत्री परिषद को संबोधित किया करती थी और राजा को अपनी सलाह दिया करती थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनीतिक सभाएं इनको कह सकते हैं। राजनीतिक सभाएं या राजनीतिक संस्थाओं को दर्शाती थी। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? तो नासदीय जो सूक्त है वो किस विषय से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसमें देखो आपका क्या है, ना तो युद्ध के बारे में जानकारी दी गई, ना ही इसमें विज्ञान के बारे में जानकारी दी, और ना ही कर्मकांड के बारे में। कर्मकांड के बारे में मैंने आपको बताया था, अथर्ववेद के बारे में जानकारी दी गई थी। विज्ञान का इस समय कोई ज्यादा स्रोत था नहीं। ठीक है, और युद्ध के बारे में भी जानकारी इसमें नहीं दी गई थी। इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें आपका नासदीय सूक्त जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे आया, दुनिया का विकास कैसे हुआ, दुनिया कैसे बनी, इन सब के बारे में इसमें थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया गया है नासदीय सूक्त में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में यहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित आर्यों की जीवन शैली कैसी थी? यानी कि आर्य जो थे, ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल की जो रचना की गई, वैदिक सभ्यता का जो बसाया गया वो आर्यों के द्वारा बसाया गया। और ये लोग मध्य एशिया के क्षेत्र से या आर्कटिक के क्षेत्र से भारत में आए थे। अनेक विद्वानों का ऐसा मानना है, मूलर हैं, उसी में आपके जो है बाल गंगाधर तिलक हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती ने बताया कि ये लोग जो है
तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। तो कुल मिलाकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग जो है उसके बारे में बताया गया, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वही मध्य एशिया वाला क्षेत्र ही निकल कर आता है। तो जो आर्य जो आए थे भारत में वो मध्य एशिया के क्षेत्र से आए, और इन लोगों ने ही भारत में जो है आर्य सभ्यता का या जो है ऋग्वेदिक सभ्यता का या वैदिक सभ्यता का विकास किया। और इन लोगों की जीवन शैली कैसी थी इसके बारे में पूछा गया, तो जीवन शैली इन लोगों की भाई कृषि से संबंधित थी। ये लोग जो ना कृषक थे, ठीक है। तो ना तो खानाबदोश थे, ना ही नगरवासी, और ना ही ये व्यापारी थे। क्या करते थे? कृषि करते थे और गो रक्षक यानी कि गाय की रक्षा किया करते थे। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका दार्शनिक ग्रंथ उपनिषद और पुराणों से संबंधित है। तो उपनिषदों को क्या कहा गया है, उपनिषद जो हैं उनको क्या कहा गया है ये आपको बताना है। देखो उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद जो है उनको जो है ज्ञान कांड के नाम से भी जाना जाता है। कर्म कांड नहीं कहा जाएगा, भक्ति ग्रंथ भी इनको नहीं कहा जाएगा, और ना ही इनको काव्य कहा गया। इनको कहा गया है क्या? इनको कहा गया ज्ञान कांड, क्योंकि इनके बारे जो है इन ग्रंथों में उपनिषदों में क्या है, वेदों का संकलन किया गया है। वेदों को आसान तरीके से, जो हमारे 4 वेद थे उन वेदों के ही मंत्रों को आसान तरीके से बताकर समाज को समझाने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर इसको कहा जाएगा ज्ञान कांड, ठीक है। ज्ञान कांड के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा भाई इसमें। इसका जो आंसर सही होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है तत्वमसी वाक्य किस उपनिषद में मिलता है। तत्वमसी वाक्य जो है वो किस उपनिषद में देखने को मिलता है, ये आपको इसमें बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार, ठीक है, जो है जिनका बुकों में भी बहुत कम उल्लेख देखने को मिलता है। तो छांदोग्य से संबंधित है भाई, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद जो है उससे संबंधित है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। तत्वमसी वाक्य जो है छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ईशावास्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। ईशावास्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है ये आपको इसमें बताना है। देखो इसका जो आंसर रहेगा ईशावास्य, ईशावास्य जो है आपका ये जुड़ा हुआ किससे भाई, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ, ठीक है। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है यजुर्वेद से। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या है कि इसमें आपका यज्ञ करने की जो विधियां हैं, यज्ञ विधियों का उल्लेख इसमें किया गया है, यज्ञ विधि का उल्लेख किया गया। सामवेद की बात करें तो संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद में आपका 1028 आपके मंत्र हैं और 10 मंडलों का उल्लेख किया गया है। उस काल के समाज की, उस जो है उस समय की व्यवस्था कैसी थी उस सबके बारे में जानकारी दी गई। अथर्ववेद की बात करें तो ये समाज से जुड़ा हुआ वेद माना जाता है, इसलिए इसको सबसे आपका श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ वेद माना गया है इसको। ब्रह्मवेद भी इसी को कहते हैं, और इसी में जादू टोना वशीकरण विवाह आदि के बारे में जानकारी हमको देखने को मिलती है डी में। तो आंसर की अगर हम बात करें तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, यजुर्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपनिषदों की भाषा क्या थी। उपनिषदों की भाषा क्या थी आपको इसमें बताना है। तो उपनिषदों की भाषा देखो उस समय की भाषा क्या थी। उस समय अगर हम बात करें तो उस समय एक ही भाषा थी और वो थी संस्कृत, ठीक है। पाली जो आएगी वो बौद्ध काल में आएगी देखने को, ठीक है। प्राकृत की अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। जैन धर्म के समय देखने को मिलेगी। तो पाली और संस्कृत, सॉरी पाली और आपकी प्राकृत, तो ये दोनों की दोनों तो आपकी जैन और बौद्ध ग्रंथों में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बौद्ध व जैन ग्रंथों में देखने को मिलेगी भाई, ठीक है। इसके बाद अपभ्रंश की बात करें तो ये बहुत बाद में आई, बहुत बाद में आई। इस भाषा का विकास बहुत बाद में हुआ। तो सबसे प्राचीन भाषा जो मानी जाती है वो संस्कृत को ही मानी जाएगी। उपनिषदों की जो भाषा थी। पुराण का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। पुराण का अर्थ नाटक होता है, प्राचीन कथा है, या फिर युद्ध नीति है, या फिर दर्शन, क्या इसका अर्थ होगा ये आपको बताना है। देखो भाई पुराणों में क्या है, पुराणों में आपका जो हमारे देवी देवता हैं, ठीक है, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कैसे कैसे उन लोगों ने जो है आपका उस समय के जो राक्षस वर्ग थे उनको समाप्त किया, उस सब के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है इसमें प्राचीन कथा। तो प्राचीन कथाओं के बारे में इसमें जानकारी आपकी दी गई है, ठीक है। तो पुराणों में जिनकी संख्या 18 है, टोटल संख्या की बात करें तो 18 है। सबसे प्राचीन आपका मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण विष्णु भगवान से संबंधित है। तो कुल मिलाकर आपका जो है इसमें क्या है, प्राचीन कथाओं का उल्लेख इनमें किया गया। शिव पुराण, महापुराण, बहुत सारे पुराण है, 18 इनकी कुल संख्या है। पुराणों की संख्या कितनी है मैंने आपको अभी बताया है कि पुराणों की संख्या टोटल अगर बात करेंगे तो 18 संख्या इनकी दी गई है। 18 संख्या है पुराणों की। सबसे प्राचीन आपका मत्स्य पुराण है। भागवत पुराण किस देवता से संबंधित है बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भागवत पुराण, ठीक है, भागवत पुराण जो है वो किस देवता को समर्पित है या किस देवता से
संबंधित है। आप सभी जानते हैं भागवत, भागवत जो पुराण है, देखो शिव से संबंधित अगर बात करोगे तो शिव पुराण आ जाएगा, ठीक है। तो भागवत जो रह जाएगा वो रह जाएगा विष्णु, ठीक है। इसी में आपका जो है भागवत में ही आपका भगवान कृष्ण के बारे में भी आपको जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये आपके जो है भगवान विष्णु के हुए अवतार माने जाते हैं, तो विष्णु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिव पुराण किस धार्मिक विचारधारा का आधार है? शिव पुराण देखो भाई, वैष्णव तो भागवत का हो गया, ठीक है। बौद्ध हो गया आपका बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। और रह गया कौन सा? शैव, ठीक है। तो शैव जो है शिव पुराण से संबंधित है, शैव, ठीक है। शिव पुराण से संबंधित आ जाएगा कौन सा? शैव आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में मुख्य रूप से क्या नहीं होता, ये आपको बताना है। यानी कुल मिलाकर आपका जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन इसमें सही हैं और 1 ऑप्शन ऐसा है जो इसमें नहीं होता, पुराणों में नहीं होता। तो ये आपको इसमें बताना है। देखो पुराण जो है इनमें देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है वैसे तो, ठीक है, सबसे पहली बात तो। और देवताओं की इसमें वंशावली के बारे में भी दर्शाया गया है। इसके अलावा जब जो है देवताओं के बारे में जानकारी मिलेगी तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलेगी। ब्रह्मांड का मतलब है कि भूगोल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा विज्ञान यानी कि साइंस का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। जबकि मिथक जो कथाएं हैं, ठीक है, जो कहावतें हैं, वे सभी भी इसमें देखने को हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो कहावतें भी इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, मिथक देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें आपका जो है ईश्वर यानी कि देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ब्रह्मांड के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, ब्रह्मांड यानी कि भूगोल के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें आपका हो जाएगा। पुराणों की शैली, पुराणों की शैली कैसी होती है, ठीक है। पुराणों की जो शैली है वो कैसी होती है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। कि पुराण जो है उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या उनकी शैली होगी, ठीक है। क्या उनकी गद्य में लिखे जाएंगे वे या पद में लिखे जाएंगे, ठीक, या फिर मिश्रित में? ना तो मिश्रित में होती है, ना गद्य में, ना पद्य में, ये होते हैं संवादात्मक, ठीक। किसी चीज के बारे में, व्याख्या के बारे में बताया जाता है। ईश्वर का और जो है ईश्वर के बारे में, देवताओं के बारे में व्याख्यान किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, संवाद किया जाता है उनका, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका महाकाव्य और रामायण, अच्छा रामायण और महाभारत से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। रामायण और महाभारत से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे अगले। चलिए तो ये देखते हैं भाई, रामायण के रचयिता कौन है? देखो ये क्वेश्चन जो है आपका 21वां क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नंबरिंग करना भूल गया मैं जी। ये आपका जो है 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये 21वां क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता कौन है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके लिए और ये सारे के सारे रहेंगे रामायण व महाभारत से संबंधित। रामायण के रचयिता किसको माना जाता है? बता दो फटाफट, ठीक है। देखो रामायण की रचना किसने की थी ये आपको बताना है। रामायण की रचना, देखो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, पहली बात तो। इसमें क्या है कि भगवान राम व रावण के बारे में जानकारी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और रचना किसने की थी? वेद व्यास की। वेद व्यास ने तो आपका महाभारत की रचना की, ठीक है। और रामायण की बात करें तो रामायण ने रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, ठीक है। वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी, ठीक है। चलिए जी, भास की एक पुस्तक है आपका वासव दत्ता करके, ठीक है। वासव दत्ता करके इसकी पुस्तक आई है, ठीक है। और तिरुवल्लुर की बात करें तो इन्होंने दक्षिण भारत का ग्रंथ लिखा था, ठीक है। रामायण में कुल कितने कांड हैं? आपको बताया था मैंने जब आपका इससे पिछली क्लास कराई थी कि रामायण में कुल आपके 7 कांड यानी कि 7 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। 7 भागों में इसको विभाजित किया गया है, तो 7 इसमें कांड देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। 7 कांड देखने को मिलेंगे, ठीक है। 7 कांड उनको कहा गया है, ठीक है। ठीक है, लंका कांड है, रावण कांड है, लक्ष्मण कांड है, ठीक है, राम के नाम से भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से इसमें 7 कांड प्रमुख देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को और किस नाम से जाना गया ये आपको इसमें बताना भाई, ठीक है। बताओ फटाफट भाई, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को क्या आपका भारत कथा कहा जाता है, या फिर धर्मशास्त्र कहा जाता है, या इसके अलावा पंचम वेद या फिर पुराण भी इसको कहा जाता है? तो क्या कहा गया? देखिए महाभारत जो है इतना विशाल है, इसको 5वां वेद माना गया, ठीक है। क्या माना गया? 5वां वेद इसको माना गया है, ठीक है। तो 5वां वेद कहा जाता है इसको, पंचम वेद कहा जाता है, पंचम वेद इसको कहा जाएगा भाई, 5वां वेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता किस महाकाव्य का भाग है? भगवत गीता का उपदेश जो है किसके द्वारा दिया गया था? पहली बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसका उपदेश दिया गया। किसको दिया गया था? अर्जुन को दिया गया था बेटी, अर्जुन को दिया गया। जब अर्जुन को दिया गया तो कहां पर दिया गया था? महाभारत के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में दिया गया।
भगवत गीता का उपदेश, ठीक है, तो महाभारत से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र के मैदान में, है जी, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? अभी बताया था आपको कि महाभारत के जो रचयिता है वे आपके वेद व्यास हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, ठीक है, चलिए जी, तो वेद व्यास आ जाएगा। कालिदास की पुस्तकों की अगर हम बात करें तो कालिदास की अनेक पुस्तकें हैं, अभिज्ञान शकुंतलम जिनमें सबसे प्रमुख मानी जाती है, ठीक है, इसके अलावा तुलसीदास के द्वारा भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई। भास की आपकी वासवदत्ता के नाम से एक पुस्तक आई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आगे इन सभी पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रामायण में कौन सी सामाजिक व्यवस्था दर्शाई गई है? बताओ भाई, रामायण में जो है वो कौन सी, किस काल की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया गया है या उकेरा गया है या उसका अंकन किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है, रामायण में, ठीक है। तो रामायण की अगर हम बात करें, रामायण में देखो आपका ना तो मध्यकालीन है ना ही गुप्तकालीन है, दोनों हट जाएंगे। वैदिक काल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इससे मिलती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रामायण में कौन सी सामाजिक व्यवस्था दर्शाई गई, तो उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के मैंने आपको बताया कि दो भाग होते हैं, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हमको जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है भाई। तो ये थे भाई आपके आज के 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और रह गए, चलो कोई बात नहीं, इसे कल देख लेंगे, ठीक है, इसको कल देख लेंगे, ठीक है, अगले क्लास में देख लेंगे। तो 25 क्वेश्चन आप लोगों के जो है कंप्लीट आपके हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे करेंगे भाई आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है इसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। और भाई यदि आपकी कोई समस्या है, कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया हो, उसे लेकर कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की, तो प्लीज जो है यूट्यूब पर जो है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आपका संसार अकेडमी के नाम से, नीचे दिया गया आपका संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर भी आप लोग जो है पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और यहीं से आप लोगों को जो है पीडीएफ वगैरह भी प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।